क्या मारण क्रिया करना आसान है या मुश्किल है, और क्या आज के समय में मारण क्रिया जो है वो सटीक हो पाती है? कुछ सफ़ेद मिठाई के अंदर शमशान की जो भस्म होती है, हड्डी की भस्म को अभिमंत्रित करवा करके तांत्रिक से, मतलब कि उसमें एक तरह का मारण होता है वो, तो वो उस व्यक्ति के ऊपर करवाया था। वो ये समझ लो कि जैसे ही शाम होती है तो उसके पूरे शरीर में जलन होने लग जाती है, वो चैन से बैठ नहीं पाता है एक मिनट भी। मारण के शब्द सुन करके लोग बोलते हैं कि मारण का मतलब तुरंत इंसान मर जाएगा, ठीक है, लेकिन मारण से तुरंत कभी नहीं मरता है। अच्छा। तिल तिल मरता है। दवा कोई काम नहीं करती है उसके ऊपर, कोई चीज़ें काम नहीं करती है। एक आपने सुना होगा मूठ, बाण मूठ, ठीक है, तो बाण मूठ होता है, वो डायरेक्ट जाता है। जिस व्यक्ति के नाम से छोड़ी जाती है वो मूठ, तो वो मूठ छोड़ने के बाद में अगर कोई व्यक्ति को पता लग जाए कि मेरे ऊपर चीज़ें आ रही है कोई गलत, ठीक है, या किसी तांत्रिक के द्वारा पता चल जाता है, तो उस मूठ को अपन नष्ट नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे इस चैनल द नीतीश राजपूत शो में। ये चैनल स्पेशल उन लोगों के लिए है जो हमारी लंबे लंबे वीडियोस नहीं देख पाते हैं, एक दो घंटे के। तो यहाँ पर आपको शॉर्ट में टॉपिक्स क्लियर देखने को मिलेंगे। और यार, अगर आप यहाँ तक पहुँच ही गए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कोई एक केस के बारे में बताइए अपना, जो आपके द्वारा सॉल्व किया गया हो, और कुछ स्टोरी जिससे हम थोड़ा सा और कंटेंट निकाल पाएँ। देखिए, स्टोरी तो केस तो बहुत सारे होते हैं, बिल्कुल, लेकिन एक केस ब्लैक मैजिक से संबंधित बताता हूँ आपको। हाँ, ठीक है, मेरे एक क्लाइंट थे दिल्ली से, ठीक है, और उनके शरीर के ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक, उनके परिवार से संबंधित व्यक्तियों ने कुछ सफ़ेद मिठाई के अंदर शमशान की जो भस्म होती है, हड्डी की भस्म को अभिमंत्रित करवा करके तांत्रिक से, मतलब कि उसमें एक तरह का मारण होता है वो, ठीक है, तो वो उस व्यक्ति के ऊपर करवाया था। मतलब कि परिवार के लोग, जो जेलस करने वाले जो लोग हैं, वो उसके ऊपर शमशान से किसी तांत्रिक से हड्डी वो अभिमंत्रित करके उसका पाउडर बनाया गया। उसका पाउडर बना करके उसको मंत्रों द्वारा तैयार करके विधि पूर्वक, और उनको घर वालों को दिया किसी मिठाई के अंदर मिला करके खिलाने के लिए, ठीक है। तो ये अमावस्या के दिन, ठीक है, ये क्रियाएं होती है, ठीक है। तो अमावस्या के दिन उस व्यक्ति को प्रसाद या किसी के बहाने, ठीक है, वो चीज़ उसको मिला करके खिला दी गई थी। और उसको जैसे ही वो खिलाई तो उसको ये समझ लो कि जैसे ही शाम होती है तो उसके पूरे शरीर में जलन होने लग जाती है, ठीक है, और वो चैन से बैठ नहीं पाता है एक मिनट भी। यहाँ पे बैठा, वापस उठ गया, ये मतलब कि इधर भग रहा है, इधर भग रहा है, तो ऐसी स्थिति उसके अंदर थी। और ये उसने बड़े से बड़े डॉक्टर से अपने इलाज के लिए वो गया। कोई भी जांच करवाता है नेगेटिव आती है, कोई भी जांच करवा लो, कहीं भी करवा लो, अच्छे डॉक्टर के पास में, लेकिन कोई उसको सॉल्यूशन नहीं मिला। स्थिति वही होती है, दिन में सही रहता है, पूरे दिन कुछ नहीं होगा, जैसे ही अंधेरा होता है, जैसे ही शाम होती है, पूरे बॉडी के अंदर जलन, जैसे सुइयाँ चुभ रही हो उसके। तो उन्होंने मतलब कि कुछ मंदिरों में भी गए थे वो, ठीक है, तो अब कोई चीज़ शरीर के अंदर है तो वो मंदिर जाने से कैसे दूर होगी, ठीक है। तो उनका फ़ोन आया था उनके भाई का मेरे पास में, और उन्होंने मेरे को सारी चीज़ बताई कि ऐसी स्थिति है, ऐसी बात है, तो इसका कोई आप देखो, ठीक है। तो उनका मैंने डिटेल मंगवाया था, फ़ोटो, उनका नाम, उनकी माँ का नाम, ठीक है, और उनसे स्कैनिंग की गई, ठीक है। स्कैनिंग से पता किया तो हमें वहाँ पे उसके शरीर से ऊर्जा मिली कि इस व्यक्ति को किसी ने शमशानी क्रिया की है, इसके ऊपर शमशान की क्रिया कर दी है, जिसकी वजह से इसकी धीरे धीरे ये उसका डाउन होता जा रहा है। और शरीर के अंदर जो जलन है, जो सुइयाँ चुभ रही है, वो उस तंत्र की वजह से है कि मारण धीरे धीरे होता है। एक मारण होता है ना, मारण के शब्द सुन करके लोग बोलते हैं कि मारण का मतलब तुरंत इंसान मर जाएगा, ठीक है, लेकिन मारण से तुरंत कभी नहीं मरता है। अच्छा। तिल तिल मरता है। इंसान के ऊपर एक मारण हो जाती है तो वो धीरे धीरे, एक बीमारी होगी उसको, दूसरी होगी, तीसरी होगी, तो ऐसे करते करते वो धीरे धीरे डाउन आता है, ठीक है, और फिर अंत में जाकर के उसकी मृत्यु होती है। ओके। दवा कोई काम नहीं करती है उसके ऊपर, कोई चीज़ें काम नहीं करती है, तो वैसी स्थिति उसके ऊपर की हुई थी। तो काला जादू के द्वारा ही वो की हुई थी। काला जादू जिसे अपन बोलते हैं, डोल के द्वारा करने वाला काम,
ठीक है, वोडो डॉल से। वुडू डॉल। हाँ, तो वो चीज़ें मतलब कि उसको कर करके वो दीदी, तो उसका शरीर में वो पीड़ा वगैरह वो होती थी, तो उनको कम से कम 11 दिन का समय लगा था उतारने में मुझे उसके शरीर से। तो उसको वोमिट के द्वारा वो निकाली थी चीज़ें। जैसे कि हमारी जो क्रियाएं होती है, वो क्रियाएं जैसे जैसे चलती है रोज़ाना, जैसे रात में 12 से 4 का समय होता है, उसमें वो क्रिया की जाती है। तो वो जैसे जैसे हम करते हैं तो उसके शरीर से वो चीज़ें अपने आप ही निकलती है। वो चाहे उल्टी की वोमिट के द्वारा निकल जाती है या मल मूत्र के द्वारा निकल जाती है। तो वो 11 से 20 दिन का जो समय होता है, उसके अंदर वो धीरे धीरे डाउन होकर के चीज़ें निकलती रहती है, निकल के फिर वो नॉर्मल हो जाएगा इंसान। तो वो आज एकदम ठीक है। ओके, मारण क्रिया की बात आपने की और अपने रियल आपका अपना केस बताया आपने। क्या मारण क्रिया करना आसान है या मुश्किल है, और क्या आज के समय में मारण क्रिया जो है वो सटीक हो पाती है? देखो, जमाना चेंज होता है, टेक्निक चेंज होती है, विधि चेंज होती है, लेकिन मंत्र वही है जो पुराने समय में चलते थे। ओके। मारण क्रिया का मंत्र आज भी वही काम होता है उसी मंत्र से, और पुराने समय में भी उसी मंत्र से काम होता था। ठीक है, पुराने समय में बाल, नाखून, ठीक है, शरीर का कपड़ा, तन का या पैरों की धूल, ठीक है, ये सब चीज़ों की आवश्यकता होती थी, तो उससे व्यक्ति काम करता था। ठीक है, अब ज़माना चेंज हो गया, कैमरा आ गए, मोबाइल्स आ गए, फोटोज आने लगी, तो अब होने लगा फोटोज से काम। अब कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है कि किसी व्यक्ति के ऊपर कुछ कार्य करना है और उसका बाल चाहिए, तो कोई बाल तो कोई संभव नहीं है। कोई अगर बाहर आउट ऑफ कंट्री में बैठा है इंसान, तो वो कैसे बाल ला के दे सकता है? तो सब काम फोटो से होता है। फोटो नाम उसका व्यक्ति का हो, तो उस व्यक्ति का ऊपर तंत्र किया भी जा सकता है और तंत्र उतारा भी जा सकता है। तो ये संभव है ये जी। कोई भी क्रिया है, मारण हो, उच्चाटन हो, वशीकरण हो, ये सब चीज़ें है, वो रियलिटी है जी। ना, मारण क्रिया में क्या कोई एंटिटी जाती है? मतलब डीप इसमें होता क्या है? कोई एंटिटी जाती है या कोई बीमारी लगती है, तो कैसे लगती है? देखो, मारण क्रिया के अंदर मेन तो काम है वो एंटिटीज़ का ही होता है। ओके। ठीक है, कि एक ऐसी चीज़ को उसके लिए तैयार करना पड़ता है। ठीक है, जैसे एक आर्मी में जो इंसान जाता है उसकी ट्रेनिंग होती है, बंदूकें चलाना, जो भी चीज़ें, तो वैसे ही आत्मा को पहले जो प्रोसेस होता है ना तांत्रिक का, उसमें किसी जो सोल वगैरह जो आत्मा होती है या जिन जो भी पिशाच, तो उसको तैयार करना पड़ता है उसके लिए। ठीक है, तो अब मारण भी 2-3 प्रकार के होते हैं, एक प्रकार का नहीं होता है। तिल तिल करने का भी मारण होता है। एक आपने सुना होगा मुठ, बाण मुठ। बाण मुठ। ठीक है, तो बाण मुठ होता है वो डायरेक्ट जाता है। वो एक मिट्टी की जो हांडी बोलते हैं, हांडी भी दिखती है। हाँ। वो हांडी आसमान के थ्रू जाती है। वो भी एक सोल के द्वारा जाती है, ऐसे नहीं उड़ती है वो। मंत्रों से नहीं उड़ेगी, वो सोल लेके जाती है उसको। कोई ना कोई। और वो जैसे ही जिस व्यक्ति के नाम से छोड़ी जाती है वो मुठ, तो वो मुठ छोड़ने के बाद में अगर कोई व्यक्ति को पता लग जाए कि मेरे ऊपर चीज़ें आ रही है कोई गलत, ठीक है, या किसी तांत्रिक के द्वारा पता चल जाता, तो उस मुठ को अपन नष्ट नहीं कर सकते। ओके। उसकी सिर्फ दिशा बदल सकते हैं अपन। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति पे मारण चल चुका है, ठीक है, और मारण यहाँ से रवाना हो चुकी है चीज़ें, और वो आसमान से जा रही है चीज़ें, और सामने वाले को पता लग गया कि मेरे ऊपर मारण की चीज़ें आ रही है, क्योंकि एनर्जी सबके पास होती है। बिल्कुल। भाई तांत्रिक करने वाला होता है, तो जो जिस पे करवा रहा है उसके पास भी हो सकता है। ठीक है, तो वहाँ पे वो चीज़ें क्या है कि उस चीज़ को नष्ट नहीं कर सकता कोई तांत्रिक, नहीं है कि उस मुठ को वहाँ से नष्ट कर दे, उसको भस्म नहीं वो काम भस्म नहीं कर सकता, क्योंकि वो जो काम है वो करके आएगी। तो उससे फिर कहाँ भी किसी पर तो ऐसे किसी पर तो भेज ऐसे नहीं छोड़ सकते उसको। जैसे कि जो पश्चिम दिशा होती है, ठीक है, पश्चिम या दक्षिण, ठीक है, तो दक्षिण दिशा जैसे शून्य दिशा बोलते हैं, यम की दिशा बोलते हैं अपन। ठीक है, तो दक्षिण दिशा के अंदर जैसे कि कोई भी अगर गांव हो, उसकी जो खाली भूमि होती है, ठीक है, तो उसके ऊपर वो उस दिशा के अंदर वो छोड़ी जाती है। वो कोई पेड़ पौधे के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर वो चीज़ है वो चली जाती है। उसकी दिशा बदल सकता है कोई इंसान, उसको हटा नहीं सकता। तालाब में जाएगी तो तालाब सुखा देगी नहीं, तो ऐसा नहीं होगा। कुछ इफेक्ट होता है, कुछ इफेक्ट, लेकिन वो नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि पूरी चीज़ें नष्ट हो जाएगी। थोड़ा इफेक्ट होगा। तो वो क्या है कि वो अगर जब मारण वो जब चलती है, तो वो क्या होती है, जैसे जिस व्यक्ति के ऊपर छोड़ी जाती है, तो उसके घर के दरवाजे पे
आवाज 3 बार लगाती है वो उस व्यक्ति के नाम से, ओके। वो आत्मा, हाँ। ठीक है, वो 3 बार आवाज लगाती है। वो जैसे ही व्यक्ति आएगा, दरवाजा खोला, खोलते ही वो फटेगी, हांडी फट जाएगी। हांडी फट जाएगी वहां पे, और उस हांडी का एक भी छिटा उस पे गिर गया, तुरंत खत्म हो जाएगा इंसान। तुरंत खत्म हो जाएगा। एक ये क्रिया होती है ये बाहर के अंदर। मुझे बहुत जबरदस्त लगी। जैसे हांडी, आपने वैसे कभी देखी है वैसी हांडी जाती हुई? देखो बिल्कुल देखिए, आपको भी देखने को मिल जाएगी। मैं बता देता हूँ कैसे? कि काली पीली अमावस्या, हाँ। ठीक है, या अभी होली आ रही है, हाँ। ठीक है, तो आप होली में ध्यान से आप देखना, आसमान में कहीं ना कहीं आपको जरूर मिलेगी, उसमें दीपक जलता हुआ होता है, उस हांडी के अंदर दीपक जलता होता है, वो आसमान के थ्रू जाती है, और एक सन्नाटे की आवाज़ होती है, जैसे कि अचानक कोई चीज़ जाती है ना फुल स्पीड से, ठीक है, तो वैसे एक सन्नाटे की आवाज़ होती है उसके ऊपर से, और वो आवाज़ से वो चीज़ निकलती है, तो पता लगता है कि एक तो होता है ना जो आजकल जैसे कि वो गुब्बारा सा गया, वो तो बिल्कुल धीमा जाता है, वो तो गुब्बारे जैसा दिखता है, ठीक है, लेकिन वो चीज़ होती है, वो गुब्बारा सीधा चलता है, वो ऐसे चलती है, ओके। वो जैसे जैसे प्लेन चलती है ना, वैसे उस हिसाब से वो चीज़ चलेगी, तो उसका वैसे पता लगता है कि ये मारण क्रिया की चीज़ है। हाँ, छोड़ी। आपने कहा कि होली अमावस्या की रात को ये चीज़ देख सकते हैं हम लोग आसमान। होली के दिन होता है, दिवाली के दिन होता है। मतलब हम जैसे अगर कोई आम इंसान है जो शक्तियों से नहीं जुड़ा है जी, उसे भी दिख जाएगा वो, अगर वो ध्यान से कंसंट्रेट करेगा? देखो हर व्यक्ति को नहीं दिखेगा, दिख सकता है, हर व्यक्ति को वो चीज़ फील नहीं कर नहीं कर सकता। सकता है। अगर कोई व्यक्ति के अंदर वो एनर्जी होती है जो इन चीज़ों से जुड़ी हुई होती है, ठीक है, तो सब लोग तो दिखने के लिए, तो फिर तो हर कोई उसको सन्नाटा हो जाएगा पूरे गांव में, ठीक है, तो वो नहीं होता है। वो शक्तियों के साथ जो जुड़ा है, बेसिकली शक्ति कनेक्ट करवा के दिखा सकती है। हाँ, वो दिख सकता है ऐसे व्यक्ति को, हर व्यक्ति को नहीं दिखेगा। मतलब मैं देख सकता हूँ? हाँ, आप देख सकते हो। और ये भी, और इसके आगे आपने तीसरा कह रहे थे, आप फर्स्ट बताया आपने, ये सेकंड था, तीसरा मारण क्या होता है? तीसरा मारण होता है कि किसी, जैसे कि बाण आपने बताया, तो एक उसको बाण ही बोल सकते हैं, वो भी शरीर के अंदर सीधा जाता है। बाण मुठ की बात कर रहे हैं हम? नहीं, बाण मुठ अलग हो गई, मुठ अलग हुई, बाण अलग होता है, ठीक है, बाण अलग होता है, वो भी एक आत्मा के द्वारा ही होता है। अच्छा, वो भी आत्मा के द्वारा होता है, लेकिन उसके लिए रास्ता क्लियर होना चाहिए। मतलब सामने वाले पे अगर कोई प्रोटेक्शन होता है, कोई कवच होता है, ताबीज, कुछ चीज़ें, वो नहीं होनी चाहिए, वो हमें पता होना चाहिए कि वो एकदम फ्री है, तो वो बाण चल सकता है, वो डायरेक्ट सीधा जाएगा। लेकिन वो बहुत कम चांस में, क्योंकि उसको जो एनर्जी होती है ना वो रोक लेती है, बाण को रोक लेती है, इसलिए उसका नाम कम चलता है, क्योंकि बाण वो नष्ट होने की चांस ज़्यादा रहता है उसके अंदर। किसी का इष्ट अगर प्रबल है, हाँ प्रबल है, तो वो नष्ट हो जाएगा, वहाँ पे नष्ट हो जाएगा। अगर कोई बिल्कुल नास्तिक है, ना देवी देवता को मानता है, ना भगवान को मानता है, ना कुछ पहनता है, तो उसका क्या हाल होगा? देखो, अगर इंसान की खुद की प्रवृत्ति होती है, ठीक है, कि वो किसी चीज को ना मान रहा हो, अब उसके गण पे डिपेंड करता है कि उसका गण कौन सा है। गण मतलब होता है कि राक्षसी गण है या देव गण है, ओके, ठीक है। अगर सामने वाले व्यक्ति का राक्षसी गण है, तो वो एक तो प्रेतों से उसको डर नहीं लगेगा, एक वो बहुत कम चीज़ों को मानेगा, ठीक है। और जिसके अंदर देवगण होते हैं, तो देवगण वाला व्यक्ति है, इन एंटिटीज का बहुत ज़्यादा जल्दी इफेक्ट करती है उसके ऊपर, ओके, ठीक है। रात में निकल रहा है, चौराहे के ऊपर से निकल गया, कोई उतारा किया हुआ है, उसको टच हो गया, पैर हो गया, उसके ऊपर से गाड़ी निकाल दी, तो वो चीज़ें उस पर एनर्जी एक्टिव हो जाएगी देवगण वाले पे। और जो राक्षसी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, उसके ऊपर वो चीज़ें हावी नहीं होती, क्योंकि वो खुद राक्षसी प्रवृत्ति का है पहले से। अच्छा, ठीक है, तो वो किसी चीज़ को माने या ना माने, वो भगवान के घर से ही वो होता है, तो ये चीज़ होती है कि उसकी वजह से वो बच सकता है, बच सकता है वो, तो उसको बाण का भी कोई उतना असर नहीं होगा, उतना असर नहीं होगा। हाँ, ये चीज़ तो है कि अगर जैसे कोई देवगण वाले हैं तो उनके साथ कोई ना कोई चीज़ें चल पड़ती है। मेरे साथ भी बड़े बहुत सारे पर्सनल एक्सपीरियंस है, बट ये कि आज मैं क्या ही शेयर करूं, अब कभी और शेयर करूंगा मैं, क्योंकि मैं भी कई बार जब कहीं जाता हूं तो कुछ ना कुछ चीज़ें कई बार साथ होती है, बिल्कुल होती है। पर जब तक हमारे साथ महादेव है, बाल विवाह का नहीं कर सकता कोई। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना प्यार दिखाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कर दीजिए। और एक बार फिर से मेरी गुजारिश है दोनों हाथ जोड़कर आपसे कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए द नितिश राजपूत शो। जय भोलेनाथ,